वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे निफ्टी का, जो कि आप देख सकते हो। जो यहाँ पर मेरा जो चार्ट है वो यहाँ पर निफ्टी का, जिसका टाइम फ्रेम है 5 मिनट। अपना क्लियर डिस्कशन था। अपना क्लियर डिस्कशन क्या था? अगर आपने मेरी कल वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हो। जो भी मैंने आपके साथ बातें शेयर करी थी, मार्केट ने आज यहाँ पर वैसे ही प्लान करा और ऐसे ही यहाँ पर ट्रेड दिया। देख सकते हो आप। अगर आपने कल वाली अगर आपने वीडियो नहीं देखी तब कल वाली आप एक बार वीडियो जरूर चेक करना कि अपनी जो भी हमने उस वीडियो के अंदर बात करी थी, मार्केट ने यहाँ पर वैसे ही आज यहाँ पर ट्रेड दिया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो मार्केट है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपके साथ थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ इस बारे में कि आज हुआ क्या। अपना ने एक सपोर्ट लेवल था, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में आपको बताया था। अपना एक सपोर्ट था, उसमें अपना सपोर्ट लेवल था 19,750, मतलब कि 19,750 से, और ये था अपना 19,730। आज देखो मार्केट में हुआ क्या। एग्जैक्ट जो अपना जो सपोर्ट था यहाँ पर था, मैं इसको थोड़ा सा एक बार आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। मैं आपको सपोर्ट दिखा देता हूँ कहाँ पर था अपना। लाइन ड्रॉ यहाँ पर मैं इसको क्या कर लेता हूँ, यहाँ से जोन ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि मैं आपको क्लैरिटी दे सकूँ। हर एक चीज़ की क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। ये रहा अपना, यहाँ से जोन था अपना, ये रहा। यहाँ से 1 मिनट इसको रिमूव करते हैं, अगेन फिर से रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ से 19,730, ये रहा अपना 19,730 से लेकर, और जो अपना जोन था वो था 50, ऑलमोस्ट ये जोन था अपना। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एग्जैक्ट इसको 50 कर दिया, देख सकते हो आप। अपना ये जोन था। मैंने आपको अपना जो डिस्कशन था, अपना क्लियर डिस्कशन ये था, मैंने आपको ये बोला था, अगर मार्केट आपको कहीं भी दिन में मिले या किसी भी टाइम मिले, अगर आपको मार्केट इन लेवल्स के पास मिल जाती है और इन लेवल्स के पास अगर होल्ड करे, सस्टेन करे और एक फ्रेश ब्रेकआउट दे, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? कॉल का ट्रेड प्लान करोगे। एग्जैक्टली मार्केट ने देखो बिल्कुल डॉट टू डॉट यहाँ पर आपको ट्रेड दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी अपनी एनालिसिस की तरफ से हमने जो भी बात करी थी, हालांकि हमने सुबह तक मूव कैप्चर नहीं कर पाए। हमारा ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि हमने यहाँ पर काफ़ी टाइम वेट करा, कोई बात नहीं। लेकिन वही बात ना, सर कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद भी हम यहाँ पर आज भी प्रॉफिट करके निकले हैं। तो आप समझो सर, समझो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप एनालिसिस अपना इतना स्ट्रॉन्ग रखो कि मार्केट चाहे ऊपर जाए या डाउन जाए, आपका पैसा नहीं रुकना चाहिए। पैसा तो बनता रहना चाहिए, ऐसे पैसा तो ग्रो करना चाहिए, पानी की तरह पैसा ग्रो करो दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अपने कल के लिए, मतलब जो अपनी जो निफ्टी है, कल उसकी एक्सपायरी है। एक्सपायरी के दिन आपको ना थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्सपायरी वाले दिन, क्योंकि आज जैसे इतना बड़ा जो मूव आया है, कल चांसेस मेरे को इसके कम लग रहा है कि कल ये मार्केट ऐसे मूव कर सके, कि जो मेरी अपनी एनालिसिस कहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, किन किन लेवल्स का आपने ध्यान रखना है। अगर मार्केट आपकी फ्लैट ओपनिंग हो जाती है इस रजिस्टेंस के पास, जो कि अपना रजिस्टेंस है यहाँ पर 19,810, ये अपना क्या है? रजिस्टेंस है। अगर मार्केट आपकी इस रजिस्टेंस के पास ओपन हो जाती है और मार्केट क्या करती है? सस्टेन करती है, होल्ड करती है और एक फ्रेश ब्रेकआउट आता है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे? कॉल का ट्रेड प्लान करोगे, जिसका जो एसएल रहेगा 15 से 20 पॉइंट का, और आपके टारगेट से रहेंगे यहाँ पर 1:2, 1:3 तक के आपके क्या रहेंगे यहाँ पर टारगेट रहेंगे निफ्टी के अंदर। ये अपना क्या होगा? क्लियर डिस्कशन होगा भाई। अगर आपकी जो मार्केट है वो यहाँ से क्या कर जाती है, अगर 19,800 के ऊपर ओपन हो जाती है और सस्टेन करती है, सस्टेन करने के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट देते हैं, तो आप यहाँ पर 1:2 और 1:3 तक के आप टारगेट यहाँ पर बुक कर सकते हो। एक नियम और है, आप एक रूल और ऐड कर लो। आप पता क्या करते हो? आपकी गलती ये रहती है, आप ट्रेड भी ले लेते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका जो एसएल होता है ना, एसएल, आप एसएल के साथ नहीं चलते, आप अपनी मर्जी के मुताबिक चलते हो। आपका सीन पता क्या रहता है? मान लो आपने मार्केट के अंदर लगाए 5,000 रुपये, ये लगाया आपने भाई, मैंने 5,000 रुपये में मेरा क्या हो गया? मेरा कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, मैंने 5,000 से ट्रेडिंग कर दी स्टार्ट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या करोगे? जैसे जैसे अगर मान लो, चलो आपने कॉल में पोजीशन बनाई, आपको लगा कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी? मूव करेगी अप साइड में, और मैं 5,000 रुपये का अपना ट्रेड लगा के बैठा हूँ मार्केट के अंदर। तो अब सिचुएशन क्या रहती है? अगर मार्केट, चलो आपका एनालिसिस कहता है कि ऊपर जाएगी, कोई बात नहीं। अब इसको मैं क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलते हैं। अगर मार्केट मान लो आपके अगेंस्ट हो जाए, मतलब आपने तो सोचा था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन मार्केट आ रही है नीचे, नीचे आ रही है, तो अगर मान लो 5,000 रुपये, अगर मान लो अगर 15 से 20 पॉइंट का अगर मैं एसएल निकालूँ, तो आप बेसिकली आपका रूल के हिसाब से देखो, तो आपका जो एसएल है, मैं अब मोटा मोटा अंदाज़ा लगा लो
यहाँ से आपका जो एस एल बनेगा ऑलमोस्ट, ये मान के चलो आपका एस एल मान लो मैं 1000 रुपये का मान के चलो आप भाई 1000 रुपये का मैंने यहाँ पे एस एल ले लिया, क्योंकि मेरा जो ट्रेड है मैं यहाँ पर जो मैं टारगेट से लेके बैठा हूँ, मैं यहाँ पर ये मान के चलो छोटा टारगेट लेके नहीं बैठा हूँ मैं। टारगेट यहाँ से कम ये लगा लो 1:5 और 1:6 तक के मैं यहाँ पर क्या रह रहा हूँ टारगेट है। ये लंबे टारगेट्स लेके बैठा हूँ, इसलिए मैं 1000 रुपये का रिस्क ले रहा हूँ। ये मेरा बन गया। अब बंदे क्या करते हैं, बंदे ये करते हैं, उनका मान लो जैसे 1000 रुपये का रिस्क है, वो क्या करेंगे, उनके पोर्टफोलियो में दिखेगा भाई मेरा अभी 500 रुपये का लॉस चल रहा है, फिर थोड़ी देर पीछे देखेंगे फिर उसको 700 रुपये का दिखाएगा। मतलब बंदे क्या करते हैं, जैसे ही मतलब 700 से 800 होगा ना, यही निकल जाते हैं, नहीं भाई इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता मैं। अरे भाई साहब, जब आपने 1000 रुपये का एस एल डाला है, आपने 1000 रुपये का रिस्क लिया, तो कम से कम यहाँ तक तो रुको। आप पहले क्यों निकल रहे हो? अब मान लो अगर मार्केट, चलो आप मान लो 800 पे निकल गए और मार्केट हो गया यहाँ से रिवर्स, मार्केट मान लो अप साइड चला गया और यही 5000 मान लो अगर मैं इसको मान लो 5 गुना भी कर देता हूँ यहाँ से, अगर मान लो ये आपको 25,000 रुपये का पोर्टफोलियो दिखा दे ठीक है, उसके कम से कम ये लगा लो आधे घंटे बाद ही मूव आए और हमारे ये 5,000 से 25,000 हो जाते हैं, तो अब आपको रुकना था ना, यहाँ आपने 800 पे नहीं निकलना था ना। अब देखो जो बंदे यहाँ पर 800 तक भी होल्ड करके बैठे थे, भाई कोई बात नहीं चलो भाई मैं तो 1000 का लॉस लेने के लिए तैयार हूँ, तो वो बंदा ये 25,000 कमाने के लिए बैठा है, 1000 खोने के लिए नहीं आया, वो 25,000 की वेट में है। तो आप इन चीज़ों का ना थोड़ा ध्यान रखा करो। अगर आप अपनी तरफ से ही मान लो, अगर आपको जैसे मतलब 5,000 का ट्रेड लगाया तो आप 1000 का रिस्क ले रहे हो। कई बंदे ऐसे हैं जो यहाँ पर 5,000 का ट्रेड लगाते हैं, वे बंदे सिर्फ ये मान लो 200 से 300 रुपये का यहाँ पर क्या लेते हैं, रिस्क लेते हैं। भाई 200-300 रुपये ही लगा सकता हूँ मैं, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकता। अरे भाई पहले आप चीज़ों को समझो, भाई लॉजिकली बात समझो भी हो क्या रहा है। तो लंबा ज़्यादा वीडियो नहीं करते हम यहाँ पर, अपनी थोड़ी सी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और अब हम चलते हैं वीडियो में आगे। देखो अब मैंने आपको फ्लैट का केस बता दिया, अब मैं थोड़ा सा ना इसको अप साइड में लेकर चलता हूँ, रेजिस्टेंस की तरफ। रेजिस्टेंस जो अपना जो अप साइड में ना, अप साइड में एक जोन है, मैं आपको बता देता हूँ 19,900 से लेकर 19,930 तक का आपका क्या है यहाँ पर अप साइड में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट आपकी गैप अप खुल जाती है 100 पॉइंट, मतलब इन लेवल्स के पास आ जाती है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ना ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। आपको ये देखना अगर मार्केट वहाँ पे सस्टेन कर रहा है, होल्ड कर रहा है और उसके बाद क्या कर रहा है, एक फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड प्लान करोगे, जिसका जो एसएल रहेगा वो यहाँ से क्या रहेगा 15 से 20 पॉइंट का रहेगा। और जो आपका जो ट्रेड जो आपका जो यहाँ से टारगेट रहेगा वो रहेगा 1:2 1:3। अगर आपको मार्केट 1:2 का भी टारगेट दे रही है ना, तो सर आप यहाँ पर लेके निकल जाओ चुपचाप, क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी दिन से यहीं पर क्या कर रही है, टाइम पास कर रही है। मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वो चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अब अभी इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ऊपर के लेवल्स। मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्लान करना है। और जो एक चीज़ और बतानी थी मैंने आपको, यहाँ पर देखो अगर मार्केट आपकी हो जाती है गैप डाउन ओपन, अब गैप डाउन के केस में आपको मैं थोड़ा सा और नीचे लेके चलता हूँ। यहाँ पर डाउन साइड में आपका जो रजिस्टेंस जो सपोर्ट जो निकल कर आता है, वो आता है आपका यहाँ से एक जोन है 19,645। ये आपका जोन रहेगा 19,645 से लेकर 19,665। ये क्या आपका डाउन साइड में क्या है, एक सपोर्ट जोन है। अगर मार्केट आपकी देखो ये मूव है, ये मान के चलो, ये जो मूव है ना, ये वाला ये मूव, यही मान के चलो। मैं आपको इसको थोड़ा सा ना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो अपने जो यहाँ पर नए व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर क्लैरिटी देता हूँ मैं। यहाँ पर देखो अगर मार्केट मान के चलो ये हो गई आपकी फ्लैट ओपनिंग, गैप डाउन मान लो मैं इसको थोड़ा सा एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं तो बिल्कुल क्लैरिटी दूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये जो सिनेरियो है, मान लो यहाँ ये खुल गई अपनी गैप डाउन, मतलब इसके नीचे आ गई डायरेक्ट, ये इस कैंडल पे हम हो गए ओपन, मार्केट आ रहा है नीचे कंटिन्यू, उसको आने दो। ये जो जोन है ना अपना, ये जोन कौन सा है, ये जोन अपना 19,645 से लेके 19,465। आपने ये चीज़ मान ली भाई, ये जो जोन है ना मेरा, ये क्या है 19,645 से लेकर 19,665 तक का क्या है मेरा जोन है। आपने ये चीज़ देख ली, आपने उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिनेरियो क्या रह जाएगा, आपने ये देखना है जो आपकी जो मार्केट है वो क्या कर रही है, इन लेवल से इस जोन के ऊपर आकर क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। देखो आप देखो चार्ट के अंदर देखो, आप होल्ड कर रही है ना। देखो आप ये चीज़ें देखो, ये देखो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये देखो मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर रही है, होल्ड कर रही है, टाइम पास कर रही है। और अपना एनालिसिस क्या था, मार्केट क्या कर रही है, मार्केट को इस सपोर्ट के ऊपर आना है, इस सपोर्ट के ऊपर आने के बाद सस्टेन करना है, सस्टेन करने के बाद फ्रेश ब्रेकआउट आना चाहिए। देखो यहाँ पर हमारी जो 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन होगी पूरी। मार्केट हुआ गैप डाउन ओपन, गैप डाउन होने के बाद आया यहाँ पर डाउन साइड में अपना जो सपोर्ट लेवल जो था, अपना जो जोन था
उसके ऊपर आकर हुआ कंसोलिडेट, उसके बाद यहाँ पर हुआ ब्रेकआउट। अब आप ये देखो, आपको मैं इतनी डिटेल में क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें, ताकि आप चीज़ों को सीखो, क्योंकि मार्केट में आप अभी नए हो तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा हर एक चीज़ को सीखने में। जो आपका एक्सपीरियंस है वो धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रैटेजी के साथ चलोगे आपकी बढ़ती चली जाएगी, आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस आपका बढ़ता चला जाएगा और मार्केट से आप पैसा बनाते चले जाओगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी मेरी इस वीडियो से। मैंने इस वीडियो की मैं जानता हूँ थोड़ी सी जो लेंथ है वो यहाँ पर लंबी हो रही है, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए कि लॉजिकली हम बात क्या कर रहे हैं, हो क्या रहा है। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि जो यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर और टाइम पास देख रहे हो। देखो मैं इसका टाइम फ्रेम यहाँ से चेंज करता हूँ और मैं इसका टाइम फ्रेम कर देता हूँ यहाँ से 1 डे। आप देख सकते हो यहाँ पर मैं यहाँ पर 1 दिन की कैंडल शो कर रही है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर छोटा कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं जूम। देखो आपको क्या दिख रहा है, देखो मार्केट ने एग्जैक्टली कम से कम नहीं, ये देखो 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट ये लगा लो 5 दिन मार्केट क्या कर रहा है, इस रेजिस्टेंस के पास क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। अब सिनेरियो जो पोजीशनल जो ट्रेडर है, अगर मान लो उनको पोजीशन बनानी है तो वो इस ब्रेकआउट का वेट करे। जैसे ही वो इसका ब्रेकआउट आएगा, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर पोजीशन बना सकते हो। आपके टारगेट से ऑलमोस्ट ये एक तो ये रहेगा आपका 20,200 तक के आपका क्या रहेंगे, टारगेट रहेंगे लॉन्ग जो पोजिशनल जो अपने जो ट्रेडर है उनके लिए। सो आई होप आपको मेरी वीडियो से क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।